मेरा मानना ये है कि आज जनता के सामने ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आपने पिछले दिनों देखा है, मुझे लगता है 10 साल में जो है ना पिछले लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया इस परिवार को बड़ा करिए, जो भी साथी इधर छूट रहे हैं उनको जोड़ने का काम करिए। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। देहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू न। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल, खाटू श्याम दिल्ली। गत दिनों में सरस्वती विहार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र में सतीश लूथरा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि देवेंद्र यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपस्थिति में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस का हाथ मजबूत करने में खास जोर दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता और आयोजना सतीश लूथरा द्वारा की गई और वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के गलत कार्यों पर चर्चा पर विशेष ध्यान दिया गया एवं साथ ही साथ उनके द्वारा की गई डायरेक्टरशिप कार्यशैली का अनुसरण करने पर घोर निंदा की गई। वहीं देवेंद्र यादव ने अपने पहले भाषण में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को घर वापसी के मार्ग पर आने का प्रयास को एवं साथ ही साथ उनके द्वारा की गई डायरेक्टरशिप कार्यशैली का अनुसरण करने पर घोर निंदा की गई। वहीं देवेंद्र यादव ने अपने पहले भाषण में कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को घर वापसी के मार्ग पर लाने का प्रयास को प्रथम कार्य माना और आने वाले चुनाव में विधानसभा में कांग्रेस की वापसी का रास्ता तैयार करने के लिए सतीश लूथरा जैसे सशक्त एवं मजबूत लोगों को आगे आने को कहा। सतीश लूथरा ने अपने भाषण में सरस्वती विहार में रहने वाले सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती से काम करने और शकूरबस्ती विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को लाने का पुनर्जोर दिया। वहीं इस अवसर पर देवेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लिए सबसे बड़ा दोषी माना और उनके द्वारा दिल्ली की बदहली के लिए जिम्मेवार मंत्रियों को नेता बनाकर दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए निंदा भी की। मासिक बैठक में किन किन लोगों ने क्या क्या कहा, आइए आपको बैठक की कुछ झलकियां दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, थोड़ा सा देरी हुई, मेरे ख्याल में शायद देवेंद्र जी शायद हमारे प्रदेश अध्यक्ष नजदीक है, एनी मोमेंट वो अभी आने वाले हैं यहाँ पे। और बाकी दिल्ली के हालात किसी से छुपे नहीं है। आज देखिए दिल्ली जो सारी एक जमुना जैसे है ना वैसे बन गई। आज आपने पिछले दिनों देखा है, मुझे लगता है 10 साल में जो है ना पिछले लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया। ऐसे इस तरह सारा जो है ना नालियां हो या जो भी चीजें हैं सारी सीवर हो, जो चीजें हैं सारी वो बंद हो गई, ब्लॉक हो गई सर। कितना बुरा हाल है इसका। तो अभी मेरे ख्याल में और आगे देखने वाली कोई बात रही नहीं है। पहले तो जो है अभी तो मैं समझता हूँ कि जो पहले कहते थे कि ये गरीब तबके का वोट से जो है ना ये जीत रहा है, मुझे लगता है आज गरीब तबका भी पसंद है, सॉरी वो भी जो है परेशान है बहुत ज्यादा। आज की डेट में हर आदमी परेशान है। तो जो है आप लोगों का जो है थोड़ा सहयोग चाहिए, आप लोग कांग्रेस का साथ लगिए। एक एक आदमी कम से कम 10-10 वोट पे जोड़ेगा तो जो है ये सारा हमारा जो है कारवां जुड़ता चला जाएगा। मुझे लगता है कि काम जो है ये आप लोग ही उठाओगे बेड़ा तभी जाके होगा। और मुझे लग रहा है लोगों का रुझान चेंज डे बाई डे हो भी रहा है, डे बाई डे चेंज हो रहा है और मुझे लगता है कि काफी कुछ फर्क पड़ेगा इससे। और आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए हर तरह से। बाकी मैं 24 घंटे जो है आप लोगों के सेवा में खड़ा हूँ। कभी भी कोई काम हो, कभी भी कोई आपस में सलाह हो, कभी भी आप लोग जो है साथ में जो है आके मिल सकते हैं। और जैसा कि सबको पता है मैं हर टाइम 24 घंटे तैयार रहता हूँ इन कामों के लिए, तो इसलिए मैं धन्यवाद। और 10th क्लास के, 9th क्लास के, 11th क्लास के बच्चों को आप देख सकते हैं दिन दहाड़े ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो कोई और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल जीरो हो चुका है। और बिजली के दाम आप लोग देखिए, पहले ही इतने ज्यादा थे और पिछले 2 महीने से तो 9 या 10% बढ़ा दिए हैं, प्लस टैक्स भी बढ़ा दिया है। तनख्वाहें बिल्कुल नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स पर इतना दबाव आ चुका है कि पेरेंट्स की पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए, बिजली के बिल, अपनी गाड़ी का पेट्रोल भरने का। और पेट्रोल भी देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि पूरे वर्ल्ड में इतने रेट
डाउन हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी 100 के आसपास, 95 के आसपास पेट्रोल का दाम है। तो इतने परेशान हो चुके हैं, महंगाई के नाम पर ये कहते हैं कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, लेकिन इन लोगों ने तो एडोब की नौकरियां भी नहीं छोड़ी। कम से कम कांग्रेस के समय में एडोब पर सबका गुजारा चलता रहता था, हर एक अपने घर पे कुछ ना कुछ शाम तक अपनी पॉकेट भर के लेके आता था। लेकिन अब तो हर एक कमाई सबकी टैक्स में ही जा रही है। अपनी सैलरी का टैक्स काट कर बैंक में जमा करते हैं, फिर अगर उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 30% के लोग काट लेंगे। मतलब कि टैक्स पे टैक्स, जीएसटी, इतना परेशान हो चुका है इंसान हिंदुस्तान में कि वो ढंग से पहले कहते थे दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, लेकिन आज की डेट में तो एक मीडियम फैमिली या मीडियम से नीचे बिलो जो है वो ढंग से दाल रोटी तक नहीं खा पा रहे हैं। तो दोस्तों, हम सब मिलकर पढ़े लिखे लोगों को लाएं, युवाओं को लाएं, ताकि बदलाव किया जा सके, कांग्रेस पार्टी को जिता सके। और वो सिर्फ एक बंदे से नहीं होगा, वो सब हम सबको मिलकर एक परिवार की तरह कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। लीडर जो है किस तरह से वो पूरा ही जोर से दिल्ली में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और आने वाला समय कांग्रेस का समय है। केंद्रीय नेतृत्व ने भी बहुत अच्छा काम किया, जिससे हमारी इस बार जो है अपोजिशन में अपोजिशन में बैठे हैं और बहुत ही मजबूती से बैठे हैं कि सरकार को भी एक कदम सोच के रखना पड़ रहा है। तो इसी तरह से आगे जब हमारा विधायक होगा, अपना होगा, काउंसलर अपना होगा, तो उसमें हमारे सारे काम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हम करवा सकते हैं। उसको पकड़ के ले जा सकते हैं, उसको साथ लेकर चल सकते हैं, और साथ तभी लेकर के चल सकते हैं जब हम मिलकर के साथ काम करें और मिलकर करके कांग्रेस को मजबूत करें। कांग्रेस मजबूत होगी, आप सब मजबूत होंगे, हम सब मजबूत होंगे। कांग्रेस का हाथ मजबूत होगा, हाथ मजबूत होगा तो सभी मजबूत होंगे। जरूरत है बढ़ चढ़ कर, बहुत संख्या में हम आदमी, एक आदमी 10-10 आदमी भी ला होगा ना, तो इतनी भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी। तय दिल से घर से निकाल कर के काम करवाओ, बड़ों के, छोटों के, लड़कियों के, बुजुर्ग माताओं के, दिल से काम करोगे ना, जब लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। कोई लोग नहीं जुड़ रहा है, और कांग्रेस पार्टी अगर नहीं आई ना, तो इस हिंदुस्तान का वैसे बैठ जाएगा। पहले बैठा हुआ है। हमारे कर्मठ जो नेता है ना, वो आने जरूरी है। हमारे कांग्रेस पार्टी हमारी आनी बहुत जरूरी है। हम बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, कहीं भी सुनाई नहीं है हमारी। एमसीडी चले जाओ या आप डीडीए के वहां चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बगैर कांग्रेस पार्टी के हमारी कहीं सुनाई नहीं होगी। आज की इस मंथली मीटिंग में उपस्थित हमारे बड़े भाई विजय लोचक साहब, आदरणीय अनिल भागवत जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जुझारू अध्यक्ष माननीय मनोज जी, दीपिका जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष निकी जी, आज के इस कार्यक्रम का आयोजक हमारे भाई सतीश लूथरा जी, संचालन कर रहे अजय भाई, उपस्थित सभी कांग्रेस के, मैं देख रहा हूँ वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर बैठे हैं, और बहुत सारे नए साथी ऐसे आए हैं जो कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ने में जिन्होंने काम किया। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये मंथली मीटिंग है जो हर महीने हमारी हर ब्लॉक में होती है, और क्योंकि हमारे इस ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं है, लिहाजा सतीश जी ने कहा कि भाई हम नहीं अच्छा है, कोई बात नहीं। तो सतीश जी ने कहा कि हम आयोजित करते हैं, तो अच्छी बात है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे दिख रहा है कि आज शकूर बस्ती में कुछ काम हो रहा है, और काम हो रहा है तो नए लोग जुड़ रहे हैं। ये कारवां ऐसे ही चलता रहे, ये बात का मैं आपसे आश्वासन भी चाहता हूँ। आज की हालत जो है, जो मौजूदा सरकार है, उसकी हालत बहुत खस्ता है, क्योंकि जिस वादे के साथ जो सपना दिखाकर वो कहे थे कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, आज अगर कोई भ्रष्टतम सरकार इस देश में है, और मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार है जो सबसे भ्रष्ट है। और उसका कारण क्या है? आज 10 साल के राज में
आज एक ताजा शिकार हुआ है 19वां अमानतुल्लाह खान, और सारे जो लोग गए हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों में गए। एक समय था जब ये व्यक्ति कहता था कि अगर किसी के ऊपर आरोप लगते हैं तो पहले उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, इंक्वायरी फेस करनी चाहिए, और अगर वो निर्दोष साबित हो जाए तभी उसको हक है कि वो दोबारा से उस सीट पर बैठे। आज 19 लोग, और सिर्फ उनके भ्रष्टाचार, उनका तरीका क्या था आरोप लगाने का? वो फाइलें लेके चलते थे, इतनी बड़ी बड़ी, बड़े बड़े बैग लेके चलते थे। इस बैग में शीला जी के खिलाफ इतने आरोप है, इस बैग में हर एक मंत्री की फाइलें हैं, यही कहते थे। और 6 महीने मुझे दे दो, सबको जेल भेज देंगे। आज 11 साल बीत गए, कांग्रेस का तो एक व्यक्ति गया नहीं जेल, और जेल तो छोड़ दीजिए, एसीपी साहब जानते हैं कि चार्जशीट होती है कोर्ट में और चालान पेश करते हैं पुलिस वाले, आज तक तो कोई चालान भी पेश नहीं हुआ उनके खिलाफ। अगर कोई गया है तो इनके खुद के मंत्री गए हैं, अगर कोई गया तो इनके खुद उप मुख्यमंत्री गया है, और स्वयं मुख्यमंत्री साहब जेल में है। और भाई विधायकों का तो आना जाना लगा रहता है, यही नहीं पता चलता कौन सा अंदर गया और कौन सा बाहर गया। मेरी ये बात बताने का मकसद ये है कि ये सरकार भ्रष्ट है, लोग समझ चुके हैं, इनको सरकार चलानी आती नहीं है। सरकार में आदमी कोई काम बता दीजिए, वो नया बहाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। आज भी हम एलजी साहब से मिलके आए हैं, एनवायरमेंट को क्योंकि लेके अब चिंता है, सबकी चिंता है, तो साहब ने एक नया फॉर्मूला ले आए कि केंद्र सरकार अगर मुझे अलाउ कर देगी तो मैं सब ठीक कर दूंगा। भाई 11 साल तो हो गए, आपके तो केंद्र के साथ ठीक नहीं संबंध, आपके एलजी के साथ ठीक नहीं संबंध, आपके पड़ोसी राज्यों के साथ ठीक नहीं संबंध, और कहते हैं कि जो काम हो जाए वो तो माननीय केजरीवाल जी ने किया, उसमें किसी भी कॉर्पोरेशन के मेंबर का हिस्सा नहीं है, उसमें किसी एमएलए का हिस्सा नहीं है, उसमें किसी इनके अपने मंत्रियों का भी हिस्सा नहीं है। हिस्सा तो सिर्फ करप्शन के पैसों का तो है, और किसी में कोई हिस्सा नहीं है। तो मेरा मानना यह है दोस्तों कि जो व्यक्ति हर चीज के लिए दूसरे को दोषी ठहराता हो, आप उससे कब तक और कैसे उम्मीद कर सकते हैं? बहुत मौका दे दिया, एक बार चुना, मुख्यमंत्री बना दिया, 1-1.5 साल बीता नहीं, उससे पहले ही लोकपाल बिल लेके आऊंगा, उसके ऊपर सरकार डुबो दी, 15 में फिर दोबारा से चुन लिए गए। आज तक तो मुझे पता नहीं लगा वो लोकपाल बिल कहाँ गया, कैसा लोकपाल बिल था, चौपाल हो गया। तो उसके बाद 20 आ गई, तब भी ये रोना लेके बैठ गया, भाइयों मुझे तो केंद्र की सरकार नहीं चलने देती। दिल्ली जैसे स्टेट में जिसको वर्ल्ड क्लास सिटी का दर्जा मिला था शीला दीक्षित जी के समय में, आज वो चरमरा के बिल्कुल गिर चुकी है। एक बारिश के सीजन में 30 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, और इस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। थोड़ी सी गर्मी पड़ जाए तो लोग बाग पानी के लिए तरस जाते हैं। बिजली की बात कर लो, ये कहते थे कि बिजली ऑफ कर देंगे, पानी माफ कर देंगे। ये मेरे भाई या क्लस्टर से भी आए हुए साथी हैं, कभी शीला दीक्षित जी ने किसी से बिल लिया था क्या? कभी नहीं लिया। आज पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। आज क्योंकि जब नल खोला जाता है तो उसमें गंदा पानी आता है, पहली बार तो आता ही नहीं, आएगा 1 घंटे 2 घंटे तो गंदा पानी आता है।
मजबूरन पानी खरीद के पीना पड़ता है। आज हालत ये है कि जो दिल्ली के लिए पानी हरियाणा से और यूपी से आता है, जो दिल्ली की जनता को प्यास बुझाने के लिए समझौते के तहत आता है, उसका भी 58% पानी टैंकर माफिया के टैंकर में जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, इनकी सरकार की रिपोर्ट कह रही है 58% लीकेजेस, थोड़ी नहीं होती। और वो किसकी जेब में जा रही है? वो फिर दोबारा से घूम फिर के इन्हीं के जो इन्होंने टैंकर माफिया चला रखा है उसकी जेब में चली जाती है। मेरा मानना यह है कि आज जनता के सामने ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे काम किया, आप लोग परिवार को बड़ा करने का काम कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, इस परिवार को बड़ा करिए। जो लोग हमसे रूठ के चले गए, किसी से नाराज होकर चले गए, उसकी नाराजगी देवेंद्र यादव से हो सकती है, उसकी नाराजगी अनिल भारद्वाज जी से हो सकती है, उसकी नाराजगी सतीश लूथरा से हो सकती है, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस से किसी की नाराजगी नहीं है। और मेरे और आपके गलत व्यवहार से कांग्रेस पार्टी को नुकसान दे रहे या दिल्ली की जनता को नुकसान दे रहे, क्योंकि आज दिल्ली की बात है, आज दिल्ली भुगत रही है इस कुशासन को। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, भैया इस परिवार को बड़ा करिए। जो भी साथी इधर उधर छूट गए हैं उनको जोड़ने का काम करिए। जो रास्ता भटक गए थे वो कोई दूर के नहीं है, अलग नहीं है, आज वो वापस जुड़ना चाहते हैं, उनको हाथ फैला के उनका स्वागत करिए, कांग्रेस को मजबूत करिए। आने वाला समय आपका है, कांग्रेस पार्टी का है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमारी और आपकी लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का काम कर रहे हैं, उसमें हमारा और आपका भी कुछ फर्ज बनता है। और फर्ज सिर्फ इतना बनता है कि उनके साथ हम कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनका अनुसरण कर सके। तो आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आने वाले समय के लिए आपको शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद।